पिछले कुछ अरसे से काबुल में कंधारियों की और हक्कानियों की लड़ाई हो रही थी। कंधारियों और हक्कानियों के दरमियान पावर स्ट्रगल चल रही थी। इस बार पाकिस्तान कंधारियों का ये ख्याल था कि इस पावर स्ट्रगल में पाकिस्तान हक्कानियों के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान के साथ हक्कानियों के जरिए बात की। लेकिन पाकिस्तान ने इस दफा ये पॉलिसी चेंज की कि वो काबुल के अंदर की जो लड़ाई थी कंधारियों और हक्कानियों की, उसमें फरीक नहीं बना और पाकिस्तान ने कोई रोल अदा नहीं किया कंधारियों और हक्कानियों की लड़ाई में। ना हक्कानियों की हिमायत की, ना कंधारियों की हिमायत की। पाकिस्तान ने कहा हमें आप दोनों से गिले हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, हम कंधारियों और हक्कानियों को बराबर जिम्मेदार समझते हैं। और आसिम मुनीर साहब ने अफगानिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये जो तालिबान की आपस की लड़ाई है, हम इसमें हिस्सेदार नहीं है। ना हमारा को पसंदीदा है, ना हमारा को गैर पसंदीदा है। अब जब कंधारियों ने वहां पे अपने रेट काफी कमजोर कर ली है और हक्कानी काफी कमजोर हो गए हैं और कंधारी काफी मजबूत हो गए हैं, तो मुल्ला हैबतुल्लाह ने अब पाकिस्तान से राब्ता किया है कि दहशतगर्दी की इस लड़ाई में हम पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं। जो ताउन ठीक। पिछले 6-8 माह से नहीं था, वो अब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत बिलखसूस कंधार ग्रुप जो है वो करने के लिए तैयार है। अब इसके हम्म। फेजेस हैं। पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई, हमने भी बॉर्डर बंद किए, वन डॉक्यूमेंट रजीम लगाई, बॉर्डर कई कई दिन बंद रहता था, हमने स्मगलिंग बंद की, हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं। जवाब में अफगानिस्तान ने कोल के ऊपर कुछ 54% टैरिफ लगाया। हम्म। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा कोल ही दरामद करता है, कोयला दरामद करता है, और ये ठीक। हमारे पावर प्लांट्स में भी यूज होता है, तो उसके ऊपर 54% टैरिफ उन्होंने लगा दिया। ओ, अब कल जो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, उनके साथ बिजनेसमैन के डेलीगेशन जा रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक टैरिफ वॉर चल रही थी, एक तो टैरिफ वॉर है ना जो ट्रम्प चला रहे थे, एक हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी टैरिफ की जंग चल रही थी। उस टैरिफ वॉर का मुझे लगता है कल खात्मा हो जाएगा। और जो ठीक। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने टैरिफ्स लगाए हुए थे और कुछ पाकिस्तान ने जो टैरिफ्स लगाए हुए थे, वो दोनों अपने टैरिफ्स खत्म करेंगे और कुछ टैरिफ जो है जो उस हवाले से एक ब्रेक थ्रू होगा, जो मुझे नजर आता है। दूसरा ये है कि जहां तक अफगान है ना दहशतगर्दी की बात, इसको भी तालिबान कहते हैं दो हिस्सों में देखें। एक जो पाकिस्तान के गिले हैं बीएलए और बलोचों के हवाले से, वो हम्म। अफगान तालिबान फौरन एड्रेस करने के लिए तैयार है। उनका मौकफ है कि आप हमें सबूत दें, हम बंदे पकड़ लेते हैं। उसमें जो जाफर एक्सप्रेस वाले थे, वो नरोज एक इलाका है ईरान के बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान का, वहां से वो लोग फोन पर बात कर रहे थे। अब नरोज पे अफगान तालिबान का भी कोई खास इतना मजबूत कंट्रोल नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान का ये कहना है कि अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें तो हम वहां से जाके बंदे पकड़ भी सकते हैं। उसके अलावा ठीक। भी बलूचों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान क्रैकडाउन करने के लिए तैयार हैं और उनके सेफ हेवन्स खत्म करना चाहते हैं। टीटीपी को गैर मुसल्ह करना, वो कह रहे हैं कि एक मुश्किल काम है, ये लोग हमारे साथ लड़े थे, हम इनके साथ बातचीत के जरिए को आपको मामलात हल कर देंगे, लेकिन वो थर्ड फेज होगा। फर्स्ट फेज बलूचिस्तान होगा और साथ साथ टीटीपी को कहा जाएगा कि कार्रवाइयां कम करें। इसीलिए आपको पिछले 1-1.5 हफ्ते में टीटीपी की कार्रवाइयां कम भी नजर आ रही होंगी, लेकिन ज्यादा बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो बलूचों के साथ है। और बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और ये दौरे में अभी फिलहाल दो चीजें मुझे लगता है कल मुमकिन हो सकेंगी। एक टैरिफ्स पे बात को लोअर हो जाएंगे और टैरिफ वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बिलखसूस जो कोल पर टैरिफ है वो अफगान तालिबान नीचे ले आएंगे, और फिर बलूचों के हवाले से टेररिज्म पर बातचीत हो जाएगी। तो मुझे कल के दौरे में ये दो ब्रेक थ्रू नजर आते हैं, टीटीपी वाला तीसरे फेज। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कोयला अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरामद करता है, उसके ऊपर जो उनके अपने कुछ वो उन्होंने प्राइस उसकी इंक्रीज कर दी है, जिसको पाकिस्तान, क्योंकि टैरिफ तो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से होंगे ना, जो दरामद कर रहा है कंट्री। नहीं नहीं, उन्होंने भी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया ना कि जो उनके यहाँ से जाएगा, तो वो अब पाकिस्तानी कोई वहां से कोल लाना चाहता है, तो अफगान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि अगर अफगानिस्तान से जी। बाहर जाएगा कोल तो इतना टैक्स देगा।
तो ठीक हो उन्होंने गया, वो जो ठीक हो टैक्स लगाया हुआ है वो खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी टैरिफ्स लगाए हैं, गया। वहां पर हमने ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर कुछ चीजें निकाली हैं, काफी कुछ किया है, लेकिन हम वहां से कोल ज्यादा लेते थे तो उन्होंने कोल पर कुछ 54% टैक्स लगाया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा सर, साथ साथ एक और भी इशू है, वो ये है कि आज ब्रिटिश मीडिया ने ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि तालिबान की जानिब से, क्योंकि कोई तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख आइटम्स थी जो कि असलहे से रिलेटेड, असलहे की, जो कि अमरीकी फौजी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। और ये जो 5 लाख आइटम्स थी, इसमें बंदूकें भी हो सकती हैं, ग्रेनेड भी हो सकते हैं, और भी दीगर चीजें हैं। वो सब की सब जो है वो तालिबान या तो बेच चुके हैं, स्मगल कर चुके हैं, या फिर वो ऐसे एलिमेंट्स को, जिसमें दहशतगर्द तंजीमें, जिनको अमेरिका भी जो है वो दहशतगर्द तंजीमें गर्दानता है और अपने लिए खतरा गर्दानता है, जिनमें अलकायदा भी शामिल है, उनको वो बेच चुके हैं। क्या इसके हवाले से इसहाक डार साहब कोई बात करेंगे? देखिए, ये तो एक जॉइंट कमेटी बन रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की, कि ये हम्म। असला वापस रिकवर करने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज होगा, कुछ दूसरा पैकेज होगा। और एक जॉइंट कमेटी भी प्रपोजल में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की, जो ये स्ट्रेटेजी डिवाइन करेगी। लेकिन अफगान तालिबान का ये ख्याल मौकफ है कि ये सारा असला अब हमारी मलकियत है। लेकिन यकीनन जो दहशतगर्द तंजीमों के पास है उसका उनके पास भी जवाब नहीं है कि अगर आपकी मलकियत है तो उनके पास कैसे चला गया है। तो हम्म। वो जो दहशतगर्द तंजीमों से बाय बैक करना है या उनसे छीनना है या कुछ करना है, उस सारे पर अभी बातचीत है और मैकेनिज्म बनना है। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये असला तो अफ्रीका तक पहुंच गया है। ये तो अंडरवर्ल्ड कार्टल्स के तहत अब सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं है, हम्म। ये जॉर्डन में भी है, ये और आगे हुथियों के पास भी है, और ये अफ्रीका के वो जो ट्राइबल वॉर है उसमें भी है। तो ये काफी जगह पहुंच गया है और ये अब एक ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू भी बन चुका है। तो इस पर बात होगी। सही। सर फाइनली आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची के अंदर, जहां पर मोबाइल मार्केट के करीब एक अहमदी इबादत गाह के ऊपर टीएलपी के बारे में कहा जा रहा है, डीआईजी सैयद असद रजा साहब जो हैं, उन्होंने बात की है मीडिया से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वहां पर टीएलपी के करीब 400 कारकुनान जमा हुए और एक शख्स जो है वो वहां पर कत्ल भी हो गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कि ये इस हवा हमें अहमदियों के हवाले से रियासत पाकिस्तान को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर कैसे रह सकते, और बहरहाल जो भी उनका मजहब है वो इस्लाम नहीं है, उसकी उन्होंने इबादत करनी है। जो वो कैसे करेंगे और वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, उनका माल कैसे महफूज होगा, उनकी जान कैसे महफूज होगी, और वो पाकिस्तान में एक आज़ादा जिंदगी कैसे गुजारेंगे। तो इसके लिए रियासत पाकिस्तान को एक तरीकाकार तय करना पड़ेगा। और ये एक वाकया नहीं है, ये हर रोज ये होने वाले वाकयात हैं, और हर रोज जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी, और ये टीएलपी और ऐसे जो मजहबी ग्रोह हैं उनके साथ भी होगा कि वो क्यों मामलात अपने हाथ में लेते हैं। ये उनका मामला नहीं है कोई अहमदी क्या कर रहा है, वो इसको अपना मामला क्यों बना देते हैं, ये रियासत का मामला है। और मुझे तो ये रियासत की कमजोरी लगती है।